नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि आपको पता नहीं है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में आपका पहला सवाल होगा कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो आपको याद रखना है न्यायमूर्ति बी आर गवई। न्यायमूर्ति बी आर गवई ऑप्शन ख हो जाएगा सही जवाब। इस वीडियो के माध्यम से हम जितना भी करंट अफेयर्स बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसको आप मिस मत कीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, सारा क्वेश्चन याद हो जाए। वर्ष 2026 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त 2026 भारत के प्रमुख चुनाव मुख्य आयुक्त कौन है? तो आपको याद रखना है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार ऑप्शन ख ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है। वर्ष 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो आपको याद रखना है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा ऑप्शन ख हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? आपको इजीली याद रखना है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर है कि वर्ष 2026 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि वर्ष 2026 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो आपको याद रखना है अमेरिका के पास है। ऑप्शन ख हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से हम जितना भी बताएंगे आपको हम क्वेश्चन इतना करेंगे कि याद होता चला जाए, ताकि डबल वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। इतना इजी तरीका से हम आपको पढ़ाएंगे कि आपको कभी ये नहीं सोचने देंगे कि याद हुआ भूल गए, ऐसा होने नहीं देंगे। जो भी याद कराएंगे हम मतलब लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाएगा। तो मेरे साथ याद रखना है, पेशेंस रखना है, सारा क्वेश्चन हम याद करा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्ष 2026 में आसियान की अध्यक्षता किस देश के पास है? यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्ष 2026 में आसियान की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो आपको याद रखनी है अध्यक्षता 2026 अध्यक्षता जो है किस देश के पास है? तो फिलीपींस के पास है। फिलीपींस ऑप्शन ख हो जाएगा फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर है। भारत का पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछ रहा है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? स्वदेशी भारत का पहला भी है, स्वदेशी विमान वाहक वाहक पोत कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी विमान विमान वाहक पोत कौन सा है? तो आपको याद रखनी है विक्रांत। ऑप्शन ख हो जाएगा विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है। वर्ष 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? वर्ष 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखनी है वी नारायण। वी नारायणन ऑप्शन ख हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपको याद रखनी है प्रतिभा पटेल। ऑप्शन का हो जाएगा प्रतिभा पटेल। ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत का राष्ट्रपति जो है वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, पता ही होगा दोस्तों। ऑप्शन ख हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर है। वर्ष 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? वर्ष 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? महानिदेशक कौन है स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य संगठन का दोस्तों? तो आपको याद रखना है टेड्रोस अधोनोम घेब्रेयेसस। ये ऑप्शन का हो जाएगा सही जवाब। टेड्रोस अधोनोम घेब्रेयेसस घेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना है अजय बंगा। अजय बंगा जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो अजय बंगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा। अजय बंगा कौन है? विश्व बैंक के अध्यक्ष। अजय बंगा कौन है? विश्व बैंक के अध्यक्ष। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक कौन है? तो आपको याद रखनी है क्रिस्टोलिना जॉर्जीवा।
क्रिस्टोलिना जॉर्जीवा, ऑप्शन ख हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, वर्ष 2026 में भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, वर्ष 2026 में भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? तो आपको याद रखनी है उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो है दोस्तों क्या है, वर्ष 2026 में भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे याद रखना है कि भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है 2026 में, तो उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी कौन है, वर्ष 2026 में भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर है कि भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, तो दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी कौन है दोस्तों? तो आपको बतानी है कि भारतीय नौसेना के प्रमुख है। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर है कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है दोस्तों? तो अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह जो है वायुसेना के प्रमुख है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि अमरप्रीत सिंह कौन है? अमरप्रीत सिंह कौन है? तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर हो जाएगा कि वर्ष 2026 में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्ष 2026 में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ख हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो आपको याद रखनी है कि भारतीय स्टेट बैंक जो है दोस्तों, वो सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इन भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि वर्ष 2026 में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों कि वर्ष 2026 में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखनी है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ऑप्शन ख हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थित है? सबसे बड़ा है और सौर ऊर्जा पार्क कहाँ, किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है राजस्थान में जो है सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा जो है पार्क राजस्थान में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 21 नंबर हो जाएगा, वर्ष 2026 में भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? यहाँ पे पूछ रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ है, वर्ष 2026 में सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा कहाँ है पार्क? तो आपको याद रखनी है कच्छ गुजरात में। कच्छ गुजरात में, ऑप्शन का हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर हो जाएगा कि भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? भारत का जैविक राज्य कौन सा है? पहला जैविक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखनी है सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि वर्ष 2026 में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों कि वर्ष 2026 में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो आपको बतानी है कि पीटी उषा। पीटी उषा कौन है दोस्तों? वर्ष 2026 में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष जो है वो पीटी उषा है। ओलंपिक संघ की अध्यक्ष जो है 2026 में पीटी उषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 24 नंबर हो जाएगा, भारत का पहला और मिशन कौन सा है? भारत का पहला और मिशन कौन सा है? तो आपको याद आदित्य L1 हो जाएगा। आदित्य L1 जो है भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? भारत का पहला सौर मिशन जो है आदित्य L1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर कि वर्ष 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय किस शहर में है? वर्ष 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय किस शहर में है? तो बेंगलुरु में हो जाएगा, ऑप्शन ग हो जाएगा सही जवाब।